ओके, चलो आज हम रेस्ट ऑफ द जो पैसिव वॉइस है, क्या रेस्ट ऑफ द पैसिव कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब रेस्ट का अर्थ कहें अपन मिससेलेनियस, क्या मिससेलेनियस, मिससेलेनियस ये क्या होते हैं? देखिए आप अभी तक अपन ने टेंस से बनने वाले पैसिव वॉइस जो पढ़े थे, अब हम जो पढ़ेंगे क्या मिससेलेनियस पैसिव कंस्ट्रक्शन। तो इसमें फर्स्ट वाला है, देखो इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य, इन वाक्यों में होता क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। क्या होती है? बी फर्स्ट होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसे वाक्यों को अगर अपन पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसमें अपने को क्या करना है, देखो लेट शब्द तो एक आगे आगे लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद बी लगाना है, उसके बाद इस वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, या इसका एक जो सब्स्टिट्यूट और है उसमें अपने को क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है पहले, फिर शुड बी लगाना है और फिर इस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म करनी है। क्या करनी है? थर्ड फॉर्म है वही, पर लेकिन उसको एक अलग स्टाइल में, अलग शैली में, अलग सूत्र से अर्थ बनाया जा रहा है। तो देखिए आप, जैसे पोस्ट दी लेटर, पोस्ट दी लेटर, तो इसमें क्या है, पोस्ट क्या है, बी फर्स्ट है, लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, बी फर्स्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको अपन पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसको अपन कर सकते हैं दी लेटर, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है, फिर अपने को क्या लगाना है, शुड बी, और फिर इस पोस्ट की अपने को बी थर्ड करनी है, पोस्टेड। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, लेट ऑब्जेक्ट क्या अपने पास, दी लेटर, फिर अपने को वी लगाना है और फिर पोस्ट की भी थर्ड करनी है, पोस्टेड। ऐसे ही ओपन योर बुक, आपको मैं एक चीज बता दूं, ये वाक्य का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, क्या होता है साहब, जब उनके और मार्क्स डिडक्ट होते हैं तो फिर वो है ना टीचर्स की तरफ बहुत चढ़ा के देखते हैं। तो ये क्या है, बी फर्स्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अपने को क्या करना है, लेट योर बुक बी ओपन, या योर बुक शुड बी ओपन, ऐसे भी कर सकते हैं अपन। अब इन्हीं वाक्यों में अगर मान लो सपोज प्लीज और काइंडली आया हो, प्लीज और काइंडली आया हो और बी फर्स्ट आई हो और फिर ऑब्जेक्ट हो, तो अपने को क्या करना है, इन वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए अपने को यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड लिखना है, फिर टू लगा के इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिख देना है। जैसे सिट डाउन, तो इसका क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ऐसे भी अपन कर सकते हैं। या ऐसे हो जैसे लुक आफ्टर,
लुक आफ्टर यानी देखभाल करना, ये क्या है फ्रेजल वर्ब है। तो इसको अपन सॉरी वो इसमें अब ये लगा देता है प्लीज, या इसमें वो लगा देता है काइंडली। तो अपन इसको क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक आफ्टर, इससे से अपन इसको बना सकते हैं। तो ऐसे ही अब देखिए आप इसमें अगर मान लो डोंट शब्द लगा हो, इसमें डोंट शब्द लगा हो, जैसे डोंट टच इट, ये क्या है, बी फर्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है डोंट है, ये बी फर्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको अपन अगर पैसे को इसको बदलेंगे तो अपने को क्या करना है, यू आर ऑर्डर्ड और नॉट लगा के, नॉट टू लगा के इसमें से डोंट को हटा देना है और बी फर्स्ट की बी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट लिख देना। तो अपन क्या करेंगे, इसका करेंगे तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टच इट, अपन इसको ऐसे कर सकते हैं। इसका एक तरीका और है, अगर अपन इसको ऐसे नहीं बनाना चाहें तो अपन इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यू आर फॉरवर्ड टू और फिर टू लगा के बी फर्स्ट लगा दो और फिर ऑब्जेक्ट लिख दो। तो जैसे यू आर फॉरवर्ड फिर टच इट, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसके देखो कितने तरीके हैं। पहले तो अपन ऐसा बना सकते हैं, फिर अपन ऐसा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। देखिए अब आप अगला जो टॉपिक है ये तो हो गए अपने इंपरेटिव। तो इंपरेटिव तो 3 प्रकार के हुए। अब ऐसे ही देखिए अब अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करें। इन्फिनेटिव से बने वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना। इन्फिनेटिव से बने वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना। देखिए अब आप इसको कैसे करेंगे। जैसे अपन एक वाक्य लिखता हूं, यू आर टू डू इट, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये टू है, ये बी फर्स्ट है, ये बी फर्स्ट नहीं है, ये इन्फिनेटिव है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। इन्फिनेटिव होती क्या है, अपन टेंस का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन्फिनेटिव होती क्या है। इन्फिनेटिव टू के बाद बी फर्स्ट आनी चाहिए, वो इन्फिनेटिव कहलाती है, और उसमें नाम ही नहीं का अर्थ होना चाहिए, वो क्या कहलाती है, इन्फिनेटिव। ऐसे ही जीरेंड है, तो ऐसी वर्ब जिसमें आईएनजी लगी हो लेकिन नाम ही नहीं का अर्थ दे, वो ही और जीरेंड कहलाती है। तो इसको अपन इसे हमें हल करना है, तो देखो इसको 5 के साथ कर देते हैं, 2 3 4 5 6 7। तो अपने को क्या करना है, ऑब्जेक्ट करना है, फिर अपने को हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर टू लगाना है, फिर वी लगानी है, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, वाई करना है, फिर दिस सब्जेक्ट लगाना है। तो अपने को क्या करना है, देखो इट लगाना है, ऑब्जेक्ट है, इट को आगे ले आएंगे, और उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है इज, उसके बाद टू लगाना है, उसके बाद बी लगानी है, और इस वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, डू डिड डन, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू को स्मॉल लिख देंगे अपन, इस तरह बनाना। जैसे he has to learn a book, तो इसको अपने को क्या करना है, ए बुक है, फिर टू
वी लर्न की मेथड क्या है, लर्न बाई, और ही का हिम कर देंगे अपन। तो वही 5 चीजें, 1 2 3 4 और ये 5, इनको साथ में करना, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही they were to watch a match, उनको एक मैच देखना है। तो अपन इसको क्या करेंगे, 5 है, 1 2 3 4 और ये 5, तो अपन क्या करेंगे, a match was to be watched by them। by them क्या है, डेफिनेट डूअर है, इसको क्वेश्चन में रखेंगे, जैसा कि मैंने पहले वाले टॉपिक में बताया। हाँ, अब की बार मैं इसका नियम भी आपको जो लिखवा दूंगा, तो आप देखें इस तरह से ये क्या है, इन्फिनिटिव वाले है। अब इसमें देखें आप, ऐसे वाक्य जिनमें की मॉडल्स लगी हुई हैं, उनको अपन कैसे बदलेंगे, देखो मॉडल्स में, जैसे you should help the poor। पहले तो मैं इसको एक आसान वाक्यों में जो दिखाता हूं तुम्हें, देखिए आप, देखो शुड का तो शुड लगा दो, है ना, मॉडल्स को जो कि तो लिख दो। फिर अब ये क्या है, बी की क्रिया है, इसकी मेथड कर दो, हेल्प की मेथड क्या है, हेल्प कर दो, और फिर नाउन फेज सेकंड को आगे लिया, the poor should be helped by him, बस इस तरह से आपको करना। तो इसमें अपन करेंगे तो, और तो क्या करेंगे, देखिए आप, we must follow the traffic rules। तो अपने को क्या है, ये मेन है, ये ठीक बात में नाउन फिर सेकंड है, तो अपन पहले वाले नियम से करेंगे, तो दी ट्रैफिक रूल्स, मस्ट का मस्ट, ये क्या है, बी की क्रिया, और फॉलो की मेथड क्या है, फॉलोड बाय बी का अस कर देंगे। तो इस तरह के वाक्यों को जिनमें मॉडल्स होती है, उनको हमेशा ऐसे भी बना सकते हैं, मस्ट का मस्ट रखें, बी की क्रिया बी लगा दें, फॉलो का बी थर्ड कर दें, फॉलोड आगे वाला पीछे कर दें, और पीछे वाला आगे कर दें, बस। देखिए आपको मैं एक वाक्य बताता हूं, एनिमल्स कैन नॉट मेक टूल्स। तो इसमें अपन करेंगे, टूल्स कैन नॉट बी, मेक की विजट क्या है, मेड बाय एनिमल्स। इस तरह से अपन को कर सकते हैं। तो ये वाक्य देखो बहुत आसान है, इनको अपन इजीली कर सकते हैं। और ऐसे ही वाक्य एक और है, देखें ऐसे वाक्य जिनमें कि देखो जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले जो वाक्य हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान बताते हैं। जैसे देखिए आप, सेल के स्थान पर अपने को क्या लगाना है, बी फर्स्ट लगाना है। तो इसमें क्या जाएगा, इज एम आर प्लस गोइंग टू लगाना। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन गागे ही लगाएंगे, इसमें अपन है ना, और गागे की लगाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि I am going to read a lesson। मैं एक पार्ट पढ़ूंगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ठीक बात में नाउन प्रेजेंट। तो इसको अपन क्या करेंगे, ए लेसन के साथ ए जाएगा, फिर गोइंग टू का गोइंग टू लगाना है, और फिर बी लगा के
रीड की मेथड रेड बाय मी करना है, बाय है ना, और मी करना है। तो इससे से अपन उनको करेंगे तो आप देखें ऐसे ही है ये सब वाक्य। तो इसमें इज गोइंग टू बी का यूज करना है और अपने को मेथड जो लगानी है। आपको मैं ऐसी अब एक बात और है ना और चलते हैं अपन, देखें आप अपनी वोकेबुलरी को इतनी सुधार है, हो सके उतनी अधिक से अधिक। देखिए आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इनको कहते हैं अपन क्या, प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। इसकी वीडियो मैं आपको थोड़ी देर बाद डालता हूं इस टॉपिक की। थैंक यू।